आप 1 करोड़ का पैकेज बोल रहे हो लेकिन सेविंग 10 लाख रुपए की साल की नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसे पैकेज का? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। दैट इज कि जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसके अंदर कई लोग मुझे भी गिनते हैं, क्या हम लोग मर्चेंट नेवी को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? क्या हम गलत है मर्चेंट नेवी को प्रमोट करने में, और हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अभी रिसेंटली एक वीडियो ही बना था, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक कैप्टन तक आप 10 से 12 साल में बन जाते हैं, अराउंड 10 ईयर्स मैंने बोला था। तो एक बच्चे ने लिखा था, यू आर मिसगाइडिंग द यूथ वाई डूइंग दैट। आज की डेट में एक कप्तान बनने के लिए अगर आप चीफ ऑफिसर ही बन जाते हो 15 साल में, तो यू आर वेरी लकी। तो मैंने एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखिए आपको, कि जब मैं 10 से 12 साल का टाइम बोलता हूँ तो मैं एक कैप्टन की बात कर रहा हूँ ना, बल्क कैरियर। मैं साथ में उस कैप्टन की बात कर रहा हूँ जो कि प्रमोशंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू कि मैं एक ही कंपनी में स्टिक करता हूँ। देखो, बहुत तरह की कंपनीज होती हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पर प्रमोशंस बहुत स्लो हो सकता है, 15 साल लग जाए कैप्टन बनने में। बट ऐसा भी रहा है, जैसे मेरे केस में था, मुझे प्रमोशंस की प्रायोरिटी थी। मैं टैंकर्स में सेल करता था, बट प्रमोशंस लेने के लिए मैं बल्क कैरियर पे गया सेकेंड ईयर के टाइम पे, फटाफट प्रमोशंस लिए, शिफ्टेड बैक टू टैंकर्स। देन चीफ इंजीनियर के टाइम पे फिर से मैंने बल्की पे शिफ्ट किया, एंड देन आई शिफ्टेड बैक ऑन टैंकर्स। दिस वाज फॉर मी एज एन इंजीनियर। एज डेक ऑफिसर्स आई हैव सीन पीपल जिन्होंने प्रमोशन लेने के लिए किसी छोटी कंपनी में गए और प्रमोशन ले। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। मैं एक ऐसे चीफ ऑफिसर को जानता हूँ जो कि टीएस चाणक्य के पढ़े हुए मेरे खास दोस्त रहे हैं। जिस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर बना था, उसी टाइम पे वो भी एक शिपिंग कंपनी के अंदर चीफ ऑफिसर बने। हम दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं प्रमोशंस के प्रति मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो मैं बल्क कैरियर पे गया, देन शिफ्टेड बैक ऑन टैंकर्स, देन बल्क कैरियर, देन शिफ्टेड बैक ऑन टैंकर्स। आई टुक प्रमोशन एंड आई स्टार्टेड सेलिंग एज चीफ इंजीनियर। बीच में हमारा टच बिल्कुल छूट गया। आई मेट हिम अगेन इन द ईयर 2022। दैट वाज आफ्टर अराउंड 6 to 7 years। एंड आज उनके पास 56 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एज अ चीफ ऑफिसर ऑन टैंकर, बट ही वॉज नॉट गेटिंग प्रमोटेड। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई क्यों प्रमोशन नहीं हो रहा? कहते यार कंपनी प्रमोशन नहीं दे रही क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, ओनर्स रेडी नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने बोला यार तो प्रमोशन के लिए कहीं और जाओ। ही डिड दैट। ही जॉइंड अदर शिपिंग कंपनी, गॉट प्रमोटेड, एंड आज वही शिपिंग कंपनी उनको वापस मास्टर का प्रमोशन दे रही है। सो द थिंग इज गाइज, अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप आराम से घर पे बैठे हो, आप फटाफट कोर्सेज नहीं कर रहे, आप फटाफट अपने प्रमोशंस के एग्जाम्स क्लियर नहीं कर रहे, आप फटाफट अपने एमईओ क्लास 4, एमईओ क्लास 2, सेकंड मेट, चीफ मेट के एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, आपकी जो कंपनी के रिक्वायरमेंट्स आप पूरा नहीं कर रहे, जहाज पे आपके अप्रेजल अच्छे नहीं है, तो आप कैसे कैप्टन या चीफ ऑफिसर बनोगे यार? बन ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो साम दाम दंड भेद लगा के आप अपनी जर्नी तक टाइम बचा के जल्दी पहुंच सकते हो। एंड गाइस, टाइम इज मनी, क्योंकि एक वही चीज है जो कि आपके पास कभी नहीं आने वाली। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट एंड यू ऑलवेज हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एंड प्रमोशंस के पीछे भागना है तो ये चीज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं तो रहिए कंफर्ट जोन में और जय माता दी, और फिर रिग्रेट कीजिए और बड़े बड़े मैसेजेस डालिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बट देर इज नो वन एल्स टू बी ब्लेम्ड बट यू। एंड यहाँ पर मैं किसी एक इंसान को कमेंट नहीं कर रहा हूँ या कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल। और यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही हूँ, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग होती हैं। कोई एक बहुत अच्छी कंपनी में सेल करता है और वहाँ पर खुश है कि मुझे जिंदगी भर सेलिंग करनी है, फाइन, गुड विद इट। बट मेरी केस में ऐसा नहीं था। मेरे लिए था कि मुझे फटाफट प्रमोशंस करने हैं, जय माता दी। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, और हु एम आई टू जज यू? बट अगर कोई ये कहता है कि आजकल प्रमोशंस बहुत स्लो हैं, अगर आप 10 साल के अंदर सिर्फ चीफ ऑफिसर बन जाओ तो आप अपने को लकी समझो, तो मैं स्टेटमेंट को सही नहीं मानता। आई एम सो सॉरी टू से दैट, एंड दैट इज वाई मेकिंग दिस वीडियो आउट हियर। सेकेंड थिंग, बच्चों ने बोला कि यार इस लाइन को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तुम फटाफट जाओ और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर बन जाओ, वहां तो किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को 12 लाख 18 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो यार पहली बात तो जिस आप 12 से 18 लाख पैकेज की बात कर रहे हो, वो जो पैकेज है वो सीटीसी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली इन हैंड में कट कटा के कितना आ रहा है? आप एक दूसरे शहर में काम कर रहे हो, वहां पर आप रेंट दे रहे हो, आने जाने का किराया दे रहे हो, आपके हाथ में कितना आ रहा है वो बहुत अलग बात है। नेट सेविंग्स कितनी हो रही है, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आखिर में तो यही इंपॉर्टेंट करेगा। आप 1 करोड़ का पैकेज बोल रहे हो लेकिन सेविंग 10 लाख रुपए की साल की नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसे पैकेज का? सो प्लीज एक ऐसी दुनिया में मत रहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, भाई अभी भी मर्चेंट नेवी छोड़ के चले जाओ, यू विल डू ग्रेट। आई विल बी शेयरिंग सम वेरी गुड एग्जाम्पल्स विद इन फ्यूचर, जिन लोगों ने मर्चेंट नेवी छोड़ी है एंड दे आर डूइंग फैबुलस टुडे। मतलब अगर आपको लगता है ये प्रोफेशन इज नॉट मेड फॉर यू, देन डोंट रिग्रेट।
इन दिस प्रोफेशन, स्टेइंग इन दिस प्रोफेशन, लेट अदर्स ज्वाइन। देयर इज नो पॉइंट लोगों को स्टॉप करने से पहले खुद का एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, ऐसे लोगों ने किया है और मैं उनको भी यहां पर लेकर आऊंगा। शायद ऐसे बच्चे जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस प्रोफेशन में खुश नहीं है, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, उनको भी रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, राइट। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ISB हैदराबाद से एग्जीक्यूटिव MBA किया, कुछ IIM से करने चले गए, कि किसी ने एग्जीक्यूटिव MBA किया INSEAD से, तो किसी ने डूक फुकुआ से किया है, कोई UPSC की तैयारी करके IFS ऑफिसर बन गया, तो किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैं उनके साथ भी वीडियोस डालना चाहता हूं, बट मैं ये कहना चाहता हूं कहीं से भी कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन लोगों को रोकने मत लगाइए। द आइडिया इज कि पहले आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए और देखिए, इस मार्केट को स्टडी कीजिए और तब बताइए कि रियल चैलेंजेस कहां पर हैं। मर्चेंट नेवी आज से 1000 साल पहले भी था और 1000 साल बाद भी रहेगा, बट आर यू फिट फॉर दिस प्रोफेशन? डू यू रियली एंजॉय दिस प्रोफेशन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्रस्ट मी, 90% ऑफ अस वी डू नॉट एंजॉय द प्रोफेशन टिल द टाइम वी आर एंड। हम लोग उसको बहुत बोलते हैं, खराब है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा इसमें, ये अच्छा नहीं, बट स्टिल वी स्टे विद इट बिकॉज डीप इनसाइड ईदर या वी आर इन अवर कंफर्ट जोन वेयर वी थिंक नहीं यार और कुछ नहीं हो पाएगा, और डीप इनसाइड वी रियलाइज कि इससे अच्छा में कुछ नहीं मिल रहा। जैसे मेरे केस में यार, एक एवरेज गाय 80-85% वाला गाय, एंड टुडे वॉट एवर पैकेज आई वॉज अर्निंग, आई कुड हैव नेवर गॉट दैट पैकेज इन इंजीनियरिंग। आई फील दैट पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज। सो ऑल दोज पीपल जो कि यहाँ पर मर्चेंट नेवी में रह के इस प्रोफेशन को गरिया रहे हैं, इसके बारे में खराब बोल रहे हैं, पहले तो अपनी दशा बदलिए, अपनी दिशा बदलिए, खुद को चेंज कीजिए, इस प्रोफेशन से बाहर निकल के एक इंस्पायरिंग जर्नी बनाइए। और मैं आपका यूट्यूब वीडियो खुद डाल के और लोगों को इंस्पायर करना चाहूँगा। और जो लोग वाकई नीडी हैं, जो इस प्रोफेशन की वाकई रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, जो इस प्रोफेशन में वाकई अच्छा करना चाहते हैं, उनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जगह तो उतनी है, राइट गाइज। सो थैंक यू वेरी मच। एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, जस्ट द आइडियाज़ की एक अप्रोच सही रखनी है हमें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।